आज संत वाणी में संत शिव दयाल सिंह जी का एक पद लेने जा रहे हैं। प्यार से उनको स्वामी जी महाराज भी कहा जाता है। उनका जन्म 1818 ईस्वी में हुआ और 1878 ईस्वी तक आगरा की धरती पर स्वामी जी महाराज अपना गीत गाते रहे। कहते हैं, दुल्हिन करो पिया का संग। संसार में हम आए हैं गोविंद का स्मरण करने के लिए, गोविंद से प्रेम करने के लिए। उसी को कह रहे हैं कि ये वो प्रीतम है और जीव को दुल्हन कह रहे हैं। गोविंद हमारा दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन है। एक दुल्हन का धर्म क्या है? अपने दूल्हे को प्यार करना, उसके संग रहना। तो वही कह रहे हैं कि हे जीवात्मा, तू गोविंद की दुल्हन है और तेरा परम धर्म, तेरा परम उद्देश्य है अपने दूल्हे को जानना और अपने दूल्हे के संग रहना, उस दूल्हे की याद में जीना। इस बात को यारी साहब कहते हैं, गुरु के चरण की रज लेके दो नयन के बीच अंजन दिया। कैसे उस दूल्हे को प्रेम करेंगे? कैसे गोविंद को प्रेम हम कर सकते हैं? कहते हैं कि पूरा सद्गुरु से जुड़ो, उसके प्रति अपने हृदय में श्रद्धा विकसित करो। गुरु के चरण की धूल अपने माथे पर लगाना अर्थात श्रद्धा का प्रतीक है। गुरु के चरण की रज लेके दो नयन के बीच अंजन दिया। आँखों का काजल बना दो। ये साधारण काजल से बात नहीं बनेगी। जब गुरु के चरण के रज, चरण की धूली आँखों में लगाओगे, प्यार से आँखों से लगाओगे उसको, तो फिर क्या होगा? तुम्हारे भीतर एक श्रद्धा का जन्म होगा। तो फिर क्या होगा? तिमिर माही उजियार हुआ। कहते हैं कि ऐसे आंख बंद करते हो तो अंधेरा दिखता है, लेकिन गुरु जो विधि बताता है, गुरु तुम्हारी जो तीसरी दृष्टि है, तीसरी आंख है, जो दिव्य दृष्टि है, जब उसको खोल देता है तो भीतर तुमको उजाला दिखाई पड़ता है, दिव्य आलोक दिखाई पड़ने लगता है और निरंकार पिया को देख लिया। और जो हमारा प्रीतम है वो निरंकार है, वो आकार में नहीं है। निरंकार का क्या अर्थ हुआ? कि निराकार प्लस ओंकार। और ओंकार का क्या मतलब हुआ? अनाहत नाद गूंज रहा है और नूर जगमग, दिव्य आलोक जगमगा रहा है। तो निराकार प्लस ओंकार, और ओंकार के अनेक डायमेंशन है। मुख्य डायमेंशन, मुख्य आयाम है नाद और नूर। तो ऐसा नाद से ओतप्रोत, नूर से ओतप्रोत जो निराकार है हमारे भीतर, हम उसकी झलक देख सकते हैं और उसी का विस्तार गोविंद है। अगर तुम दिव्य आलोक को, अगर भीतर के निरंकार को देख पाते हो तो वो आत्मा है हमारी, और वो आत्मा क्या है? परमात्मा का ही अंश है। तो आत्मदर्शन वस्तुतः ब्रह्म दर्शन ही है। सूफी कहते हैं रूह ही खुदा है, आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन पहले परमात्मा का दर्शन कहाँ होता है? पहले परमात्मा का दीदार कहाँ होता है? वो हमारे घट के भीतर नाद और नूर और निराकार के रूप में होता है। कहते हैं स्वामी जी महाराज, दूल्हा तेरा गगन बसेरा। वो दूल्हा कहाँ मिलेगा? वो गगन में मिलेगा। और बाहर भी गगन है और भीतर भी गगन है। बाहर भी आकाश है और भीतर भी आकाश है। तो अभी जिस गगन की बात कर रहे हैं वो अंतर आकाश की बात कर रहे हैं कि वह दूल्हा, वह प्रियतम, वह गोविंद आत्मा के रूप में तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। तुम्हारे अंतर आकाश में ही उसका वास है। अब तू बसे नैहर अंग। लेकिन तू कहाँ है? तू संसार में रहती है, तू मायके में रहती है। तो ऐसा ही है कि कोई लड़की ससुराल से आई और मायके में ही रह गई, तो फिर ये तो उचित नहीं है। जहाँ तुम्हारा दूल्हा रहता है, जहाँ तुम्हारा प्रियतम रहता है, जहाँ तुम्हारी ससुराल है, वहाँ जाना है। ऐसा ना हो कि तुम नैहर के, अपने मायके के प्रेम में तो दूल्हे के देश को त्याग कर दे। जिसके लिए तुलसी साहब, जो स्वामी जी महाराज के गुरु हैं, वो कहते हैं, नैहर नेह छाड़ी देवोरी। ये नैहर से जो नाता है, नैहर से जो प्रेम है, इसको छोड़ो। नैहर क्या है? ये संसार, ये बहिर्जगत, ये हमारा नैहर है। नैहर नेह छाड़ी देवोरी आ सुन सतगुरु उपदेश। कैसे छोड़ोगे उसको? सतगुरु का उपदेश सुनो।
सद्गुरु की बातें सुनो, सद्गुरु क्या कहता है उसको ध्यान से सुनो, इसको श्रवण कहते हैं। कहते हैं कि नैहर नेह छाड़ी देओरी, सुन सतगुरु उपदेश, आ कोटि करो यहाँ रहन न पाई हूँ। एक बात याद रखो, इस बहिर्जगत में, इस संसार में, ये नाते रिश्तों के देश में तुम हमेशा नहीं रहोगी। एक दिन यहाँ से तो कूच करना ही पड़ेगा, तो क्यों नहीं जल्दी कूच करो यहाँ से, और जीते जी भी कूच कर सकते हो। इसके लिए मृत्यु की ज़रूरत नहीं। एक दिन मृत्यु तो तुमको इस देश को छुड़ा देगी, लेकिन जीते जी भी इस देश को छोड़ करके, इस प्रदेश को, इस मायके को छोड़ करके तुम अपने पिया के देश में जहाँ पर निरंकार है वहाँ जा सकते हो। कहते हैं कि कोटि करो यहाँ रहन न पई हो, आ क्या धनी रंग नरेश। कोई भी यहाँ स्थायी रूप से नहीं रह पाता है, कितना भी धनी हो कि गरीब हो कि राजा हो, सबको इस देश को, इस संसार को छोड़ना पड़ता है। कहते हैं स्वामी जी महाराज, गुरु के साथ चलो उस नगरी। इसलिए ये जो संसार है, ये जो मायका है, इसको छोड़ो और गुरु के साथ उस नगर को चलो, पिया के नगर को चलो। वह पिया का नगर कहाँ है? निराकार में है। और ये मायका कहाँ है? ये आकार का जगत है। तो निराकार का जो जगत है वही हमारे प्रियतम का नगर है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, हम बासी उस देश के जहाँ पार ब्रह्म का खेल। कहते हैं कि हमारा जो असली रहनी है, हमारा जो असली देश है वो कहाँ पर है? जहाँ पार ब्रह्म का खेल, जहाँ परमात्मा का निवास है। आ दीपक जरे अगम का, बिन बाती बिन तेल। वहाँ पर एक दीपक जल रहा है, एक प्रकाश फैला हुआ है, लेकिन अगम का, अगम किसको कहते हैं? जहाँ बुद्धि नहीं जा सकती, बुद्धि के लिए अगम्य है, उस देश को अगम लोग कहते हैं। और बिन बाती बिन तेल, वहाँ बिना बाती के, बिना तेल के दीपक जल रहा है। वस्तुतः दीपक भी नहीं जल रहा है, दीपक का केवल प्रकाश फैला हुआ है। कहते हैं स्वामी जी महाराज, गुरु के साथ चलो उस नगरी, आ चढ़े प्रेम का रंग। लेकिन उस देश में जाने के लिए तुम्हारी योग्यता क्या है, तुम्हारी पात्रता क्या है? प्रेम एकमात्र योग्यता है, प्रेम एकमात्र पात्रता है। तो प्रेम से भरे हुए हृदय से चलो उस पिया के गांव चलते हैं, जिसके लिए दुल्हन दास कहते हैं, जोगी चेत नगर में रहो रे। कहते हैं कि ऐ योगी, ऐ साधकों, ऐ साधु, जहाँ तुम रहते हो जरा होश पूर्वक जीना शुरू करो। ये होश बाहर जगत से शुरू करना पड़ता है, फिर ये होश धीरे धीरे भीतर घर आता जाता है। बाहर जगत से फिर अंतर जगत के प्रति जागना होता है, जिसको दृष्टा कहते हैं। फिर निराकार के प्रति जागना होता है, जिसको ध्यान कहते हैं। और फिर जो निराकार दूर है उसके प्रति जागना होता है, उसको सिमरन कहते हैं। और फिर प्रेम रंग रस ओढ़ चदरिया, मन तस्बीह गहोरे। कहते हैं कि ये जो लकड़ी की माला जपने से नहीं होता है, असली बात क्या है कि प्रेम रंग रस ओढ़ चदरिया, प्रेम के रंग से रंग करके जब हम प्रियतम को पाना चाहते हैं तो फिर वो सुमिरन कामयाब होता है। केवल माला जपने से हम प्रियतम को नहीं पा सकते हैं। अंतर लाओ नाम ही की धुन, करम भरम सब धोरे। और भीतर जो नाद गूंज रहा है, उस नाद से नेह लगाओ, उस नाद से नाता जोड़ो, और करम भरम सब धोरे। और कर्ता होने का जो अहंकार है उसको छोड़ दो। सब राम कर रहा है, वही राम देने वाला है और वही राम लेने वाला है। तो ये भाव कर लो कि सब वही कर रहा है। भीतर एक अकर्ता भाव पैदा करो, अहंकार त्याग दो कि मैं करता हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। कहते हैं स्वामी जी महाराज, यह यौवन तेरा उतर जाएगा। बड़ा अहंकार रहता है, अपने यौवन का अहंकार रहता है। कहते हैं कि एक दिन जवानी ढल जाती है, ये कोई स्थायी चीज़ नहीं है, तो एक दिन ढल जाएगी। इसलिए यौवन का अहंकार मत रखो। यह यौवन तेरा उतर जाएगा और फिर तू होगी तंग। और फिर जब बुढ़ापा आएगा, रोग से ग्रस्त हो जाएगी काया, तो फिर तू परेशान हो जाएगा। और तब चाहो कि हम गोविंद का सुमिरन करें, तब चाहो कि हम गोविंद के देश चलें, तो मामला इतना आसान नहीं रहेगा। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, जात कद मद को मातो रे। अहंकार से माते हुए
क्या कर रहे हो तुम, कहाँ जा रहे हो तुम। कहते हैं कि जात कद मद को मातो रे, तन धन जोबन देखी गरबानो, माया रातो रे। अपने शरीर को देख करके, शरीर के सौष्ठों को देख कर, अपना धन देख करके, अपना यौवन देख करके अहंकार से जो तुम भूले जा रहे हो, और माया रातों रे, और संबंधों के जगत में जो तुम खोए जा रहे हो, ये कुछ भी काम आने वाला नहीं है। कहते हैं स्वामी जी महाराज, ताते अभी संहारो मग को, इसलिए कह रहे हैं कि अभी से मैं तुमको कह रहा हूँ कि देर मत करो, टालो नहीं, अपने रास्ते को संभालो, अपनी यात्रा को जरा संभालो। अधारो ढंग और उमंग, मगर प्रभु के मार्ग पर चलने का क्या उपाय है, उदास होकर नहीं, निराश होकर के नहीं, उमंग से भरे हुए हृदय से प्रभु के मार्ग पर चलोगे तो सफलता सुनिश्चित है। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, बुध जन चलहु अगम पथ भारी। ये जो प्रभु की राह है ये बड़ी दुर्गम है, लेकिन क्या कह रहे हैं, बुद्ध जन आए प्रज्ञावान लोगों, चलहु अगम पथ भारी, प्रभु के मार्ग पर जितना जल्दी हो चलना शुरू करो। तुमते कहो समझ जो आवे। बार बार संतों की करुणा देखो, हम समझने को तैयार नहीं है, फिर भी वो समझाए चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं मैं तुमसे बार बार ये बात कह रहा हूँ, अबरी के बार संहारी। अब इस बार जरा संभल जाओ, इस बार जरा चेत जाओ, और समय रहते प्रभु के मार्ग पर चलो। कहते हैं स्वामी जी महाराज, नाम रंगीला दूल्हा तेरा। और दूल्हा कैसा है, प्रीतम कैसा है, गोविंद कैसा है, बड़ी मौज में रहता है, बड़ा मस्त है, बड़ा प्यारा है, आनंद कंद है। उड़ो गगन जैसे चंग, जैसे पतंग है, चंग पतंग को कहते हैं, जैसे पतंग आकाश में उड़ती है, ऐसे ही अपनी चेतना की पतंग को उस प्रभु के आकाश में उड़ाओ। भीतर भी आकाश में उड़ाना है, बाहर भी आकाश में उड़ाना है। कहते हैं इसको बिहार के दरिया साहब कहते हैं, नहीं ये इस उदाहरण को हमने कह दिया है। तो नाम रंगीला दूल्हा तेरा, उड़ो गगन जस चंग, जिसको गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जन नानक कंत रंगीला पाया, फिर दुख न लागे आए। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि मेरा प्रीतम बड़ा रंगीला है, बड़ा मस्त रहता है, और जब से उससे नेह हुआ है, जब से उससे नाता जुड़ा है, तब से मेरे जीवन में कभी दुख नहीं आया। कहते हैं स्वामी जी महाराज, सूरत डोर बांध दे गुरु से। उसके लिए क्या करना है, गुरु की धारणा करनी है, गुरु की याद में जीना है, गुरु के अहोभाव में जीना है। त्यागो सभी उचंग, उचंग कहते हैं मन की लहरों को कहते हैं। ये मन में जो विचार की तरंगे, भाव की तरंगे आती रहती हैं, इनको अब छोड़ दो, अब गोविंद से नाता जोड़ो। कहते हैं स्वामी जी महाराज, पिया के द्वार तेरे नौबत झड़ती। अब पिया का देश कैसा है, तुम पिया के देश पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच रहे हो, पता कैसे चलेगा, खबर कैसे लगेगी। तो कहते हैं कि पिया के द्वार तेरे नौबत झड़ती। नौबत बाजा होता है, तो नौबत बज रहा है, और बीच बीच बजे मुहचंग, और जैसे माउथ आर्गन की तरह जो बजता है उसको मुहचंग कहते हैं, मुँह से बजाने वाला जो बाजा है। तो कहते हैं ये अनाहत नाद की उपमा दे रहे हैं। अनाहत नाद एक ध्वनि हो रही है जो हमारी आत्मा में भी गूंज रही है, समस्त अस्तित्व में भी गूंज रही है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सुन्न महल में नौबत बाजे। नौबत बाजा बज रहा है, और सुन्न महल में, और सुन्न महल कहाँ है, वो शून्यता और शून्य आकाश, वो अंतर आकाश, उसी को शून्य महल कहा जाता है। उस निराकार में अनाहत नाद की गूंज हो रही है। किंगरी बीन सितारा उपमा दे रहे हैं कि वो अनाहत नाद किस प्रकार होता है, जैसे किंगरी बज रही है, वीणा बज रही है, या सितार बज रहा है। बिन बादल जहाँ बिजुली चमके, और वहाँ पर बिना बादल के विद्युत का प्रकाश है, विद्युत जैसा प्रकाश है, दिव्य प्रकाश की उपमा है। ये तो उपमा की बात है, कोई वहाँ बिजली नहीं चमक रही है, लेकिन वहाँ बिना बादल के बिजली का अर्थ है, अर्थात बिना स्रोत के वहाँ पर प्रकाश फैला हुआ है। अब बिन सूरज उजियारा, जैसे सामान्यतः सूरज से उजाला होता है, लेकिन वहाँ उजाला तो है, लेकिन कोई सूरज नहीं दिखाई देता है वहाँ। कहते हैं स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी पता बताया।
कहते हैं स्वामी महाराज कि देखो मैंने परमात्मा का पता तुमको बता दिया, चढ़ चल पकड़ तरंग, अब उस उधर चलो, जिसको सूरत शब्द योग भी कहते हैं कि नाद की धुन हो रही है, नाद पर ध्यान लगाओ और नाद की डोर पकड़ करके नाद का जो स्रोत है, जो आकाश है, उस तरफ चलो। तो ये तरंग जो है ये नाद है, तो नाद की डोर को पकड़ करके नाद के स्रोत तक जाना, इसको सूरत शब्द योग कहते हैं। उसी ओर इशारा कर रहे हैं, जिसके लिए दादू साहब कहते हैं दादू अचेत न हो ये अचेतन सौ कर चित। कहते बेहोश मत रहो, मूर्छा में मत जियो, जहाँ दादू अचेत न हुई चेतन सो कर चित, वो जो चिन्मय आत्मा है बस उस ओर ध्यान करो, उस ओर प्रस्थान करो। आइए अनहद जहाँ थे उपजे, कैसे जाओगे वहाँ? उस स्रोत की ओर जहाँ अनहद पैदा हो रहा है। अनहद तो तुम सुन रहे हो, लेकिन अनहद का जहाँ स्रोत है, कहते हैं कि वहाँ जाओ और खोजो तहें नित। वहीं पर अगर खोजोगे तो आत्मा का दर्शन हो जाएगा, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। जिसको ज्ञानी आत्मा कहते हैं उसी को भक्त कहते हैं परमात्मा का चरण कमल। तो अगर परमात्मा के चरण कमल के दीदार हो गए तो चरण कमल को पकड़ करके एक दिन परमात्मा का भी दीदार हो जाता है। तो संत वाणी को यहीं विराम देते हैं।